आज के मेरे वीडियो में मैं आपको मोदी जी की लीडरशिप क्वालिटी के बारे में मेरी जो एनालिसिस है वो बताना चाहता हूँ। आपको मालूम होगा कि पहले मैंने बहुत वीडियो किए थे जहाँ पे मैं मोदी जी की लीडरशिप को क्वेश्चन करता था, लेकिन आज मैं मोदी जी को और उनके जो भी फैंस हैं, फॉलोअर्स हैं, बीजेपी के जितने भी मेंबर हैं, उनको मैं कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि मोदी जी जैसा एक लीडर बीजेपी ने भारत को दिया। भारत के जितने भी आज भारत के देशवासी हैं, सब उनका जो सर है फ़ख्र से उठ गया है। जिस प्रकार से मोदी जी ने इस दौरान ये जो पहलगाम अटैक हुआ था और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उस दौरान जैसे मोदी जी ने हमें लीड किया है, हमें आगे बढ़ाया है। तो मोदी जी की लीडरशिप के बारे में अगर बताएं तो पहली बात मेरे मन में ये आती है कि जब ये अटैक हुआ था उस टाइम में मोदी जी के मुंह पर बिल्कुल भी डर या घबराहट या किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं था, बल्कि एक दृढ़ संकल्प था जो हमें दिखाई दे रहा था। वो एक डिटर्मिनेशन था कि जो लोग यहाँ पे आए हैं, हम पे हमला किया है, हमारी औरतों को विधवा और हमारे बच्चों को अनाथ बनाया है, उन लोगों को हम ढूंढेंगे, पकड़ेंगे, चुन चुन के उनसे हिसाब लेंगे। और मोदी जी का जो कंपोजर है, जैसे कि बिल्कुल भी घबराए भी नहीं, और उसके बाद में अपोजिशन के कई लोग बोल रहे हैं कि ये हमारी इंडियन आर्मी ने किया है, और दूसरे लोग जो है वो कह रहे हैं कि मोदी जी चूड़ी पहन के बैठे हैं, मोदी जी ने अभी तक कुछ नहीं किया। मोदी जी ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मिलिट्री को सौंप दी कि आप जो करना चाहते हो उसकी पूरी छूट आपको है। और ऑल पार्टी मीटिंग बुला के सिर्फ अकेले नहीं बल्कि सबको साथ लेके मोदी जी ने जो भी डिसीजन उस समय पहले समय में लिए थे वो लिए थे। और उनका कंपोजर इतना, और उनका क्या बोलते हैं उसको, कूल माइंड, काम एंड कूल एज अ क्यूकम्बर जैसे हम बोलते हैं ना, वो इतना हमको, मतलब हम लोग सोच रहे थे कि क्या मोदी जी भी मिले हुए हैं, इतना तक लोग सोचने लग गए। ओपोजिशन के कई लोग ऐसा बोलने लग गए कि हो सकता है मोदी जी को अदानी ज़्यादा प्यारा है, सी पोर्ट ज़्यादा प्यारा है, और भारत की जो औरतें हैं और भारत के जो सोल्जर हैं वो ज़्यादा प्यारे नहीं हैं। क्योंकि वो जब यहाँ पे केरल में आए और विलियम जो सी पोर्ट है उसका जब उन्होंने उद्घाटन किया, उनके मुंह में बिल्कुल भी डर नहीं था, उनके मुंह पे बिल्कुल भी अशांति नहीं थी, किसी प्रकार का क्या बोलते हैं, किसी प्रकार की घबराहट नहीं थी, एकदम मतलब कंपोज थे। और ये सबसे पहली क्वालिटी मैं मोदी जी में देखता हूँ कि इन द फेस ऑफ अ चैलेंज, कोई भी चैलेंज अगर आता है, इन द फेस ऑफ एन एडवर्सिटी, कोई भी अगर दिक्कत आती है या किसी भी मुसीबत का सामना करना पड़ता है, तो उस टाइम में जो है मोदी जी एकदम कूल है, और उनके मुंह पे वो एक डिटर्मिनेशन है कि इसको हम जीत सकते हैं, इसको हम जीतेंगे। और जिस प्रकार से उन्होंने हमारे साथ किया वैसा नहीं करेंगे, न्याय से और भलाई से और सच्चाई से हम हमारे कदम आगे बढ़ाएंगे। तो ये सबसे पहली एक क्वालिटी है मोदी जी की कि उन्होंने अपना सर जो है वो ठंडा रखा, और अपना खून, जैसे वो कहते हैं कि वो हमेशा गर्म है, वो तो गर्म होना ही चाहिए, ताकि जिन्होंने ये दुष्टता की है उनके ऊपर दंड आ सके, और जिन लोगों ने अपने पतियों को, अपने पिताओं को खोया है, उनको न्याय वास्तव रूप में
वास्तविक रूप में मिल सके। तो पहली बात तो ये है कि मोदी जी एकदम कूल हैं और मोदी जी डिटर्मिन्ड हैं। जब भी कोई एडवर्सिटी आती है या कोई चैलेंज आता है, किसी प्रकार की दिक्कत आती है, वो फेस करने के लिए मोदी जी तैयार हैं। एक लीडर में अवश्य ये बात होनी चाहिए। अगर आप लीडर हो, लीडर बनना चाहते हो या लीडर बन रहे हो, बनने की तैयारी कर रहे हो, तो मोदी जी से हमें ये सीखना चाहिए कि कोई भी दुर्घटना, कोई भी मुसीबत, कोई भी दिक्कत हमारे सामने आए तो उसको कैसे हमें फेस करना चाहिए, किस प्रकार हमें उसको झेलना चाहिए। हम लोग तो डर के पसीना पसीना हो जाते, हम लोग तो नर्वस हो जाते, हम लोग तो क्या बोलते हैं उसको, हम घबराहट हो जाती है, हमको एंग्शियस हो जाते, नींद हराम हो जाती, हम लोग तो एंग्जाइटी की वजह से बाथरूम जाते बार बार। लेकिन ऐसा कुछ मोदी जी के साथ नहीं हुआ। मोदी जी ने अपना जो काम है कि मेरे को ये उत्तरदायित्व, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई है और उन्होंने अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उत्तरदायित्व है, वो सही तरीके से निभाया एक एक करके। सो पहली बात, वो घबराए नहीं, उनका दिमाग एकदम ठंडा था। ये आप सीखिए मोदी जी की लीडरशिप के बारे में। सबसे पहली बात, मोदी जी का दिमाग ठंडा था, वो स्ट्रैटेजी कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे और उसके हिसाब से उन्होंने आगे कदम बढ़ाए, घबराए नहीं। सो लीडरशिप में सबसे पहली पॉइंट मैं आज मोदी जी की लीडरशिप में से सीख ले रहा हूँ कि किसी भी दिक्कत का जब आप सामना करो तो घबराओ नहीं, बल्कि अपना दिमाग ठंडा रखो और सोच समझ के कदम बढ़ाओ। दूसरा पॉइंट, जब मोदी जी ने ये डिसीजन लिया तो कई लोग जो ऑपोजिशन के लीडरशिप थे, जैसे अपने भारत के राहुल गांधी हैं, उन्होंने जब मोदी जी मिलिट्री से बातें कर रहे थे और ऑल पार्टी मीटिंग कर रहे थे, अपनी खुद की जो कैबिनेट है उससे बातें कर रहे थे, कैसे हमको रिस्पॉन्ड करना चाहिए उसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे, किस प्रकार से हमें सामना करना चाहिए, उत्तर किस प्रकार से देना चाहिए, उसके बारे में सोच रहे थे। तो ये आदमी कहता है कि मोदी जी गायब है, मोदी जी पहलगाम में नहीं गए। मोदी जी का एक क्या बोलते हैं उसको, उनका जो कुर्ता है, मैं भी ऐसा कुर्ता पहनता हूँ, तो वो कुर्ता लटका के उसका सर नहीं है और बोल दिया कि गायब है। कितनी शर्मनाक बात है कि देश के प्रधानमंत्री के बारे में जो अपोजिशन लीडर है वो ऐसा पोस्ट दे रहा है ट्विटर में, और वो भी कांग्रेस पार्टी के ट्विटर से, और उसको हटा भी दिया बाद में जब लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। लेकिन उनको ये बात बिल्कुल भी टच नहीं की, किनको, मोदी जी को, कि तुम कुछ भी बोलो मेरे बारे में, मैंने जो ठाना है मैं वो करूँगा। ये होता है लीडर। अगर मैं सोच रहा था कि अगर राहुल गांधी होते मोदी जी की जगह, तो राहुल गांधी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में और पहलगाम के बारे में और विलियम सी पोर्ट के बारे में जो भी काम उनको करने थे उन सब के बारे में भूल जाएंगे और सीधे आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बोलेंगे कि मेरे बारे में ऐसे कहा कि मेरा सर गायब है, लेकिन मेरी इज्जत कायम है, मेरा सर गायब नहीं है, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। मोदी जी ने एक भी रिस्पॉन्स नहीं दिया जो नेगेटिव टिप्पणियां हो रही थी मोदी जी के बारे में। मोदी जी चूड़ी पहन के बैठे हैं, इतने दिन हो गए अभी तक अटैक नहीं किया। अरे मोदी जी ने आपके सामने तो सारे अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों को दे दी थी, मिलिट्री के लोगों। मिलिट्री करेगी अटैक, मोदी जी करेंगे क्या? मोदी जी जानते हैं, मोदी जी को अपनी टीम के ऊपर भरोसा है। मोदी जी जानते हैं कि जो काम वो उनको देंगे वो पूरी समझदारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे। राहुल गांधी की टीम है या नहीं है वो भी मेरे को नहीं मालूम, लेकिन अगर होगी तो भी मैं उनसे अभी ये कहता हूं कि अगर आप मोदी जी से कुछ सीखना चाहते हो तो अपने टीम के लोगों को पीछे से गोली मारना बंद करो। केजरीवाल को पहले साथ ले लिया, उसके बाद में उसको पीछे से गोली मार दी, इसको ख़त्म कर दिया। अब मैं ये कह रहा हूँ आपको कि आप कुछ भी करो, मेरे को उससे कोई हर्ज नहीं है, मैं बीजेपी का मेंबर हूँ पूरी तरह से। लेकिन मोदी जी जो है उनसे हमें कई सीख लेनी है।
और उसमें ये एक सीख है, वो एक मैच्योर लीडर है, हमारे प्राइम मिनिस्टर है। 15 साल वे गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे थे, उसके बाद में बीजेपी के हेड थे और उसके बाद में प्रधानमंत्री बन गए और 11 साल से वो प्रधानमंत्री है। अभी 15वां साल भी आ जाएगा 3-4 साल में। मोदी जी जो है उनका लीडरशिप नंबर 2 आपको ये समझना है, पॉइंट ये समझना है कि अपनी टीम के ऊपर भरोसा करो। आप अगर क्रिकेट टीम के कप्तान हो, आपको अगर आपकी टीम के ऊपर विश्वास नहीं है तो क्या कप्तानी करोगे? अपने प्लेयर के ऊपर भरोसा रखो, अपनी टीम के ऊपर विश्वास करो, उनका हौसला बुलंद करो, उनके हौसले बढ़ाओ। उनके हौसले अगर आप घटा दोगे तो वो क्या फाइट करेंगे? यहाँ पे हमारे राहुल गांधी जी है, वो बैठ के सारे के सारे भारत के जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी मिनिस्टर्स हैं, सबका हौसला घटाने में माहिर हैं। और एक और हम देखते हैं कि मोदी जी सबका हौसला बढ़ा रहे थे। और उस समय जब मोदी जी के बारे में गलत टिप्पणियाँ, भारत की मिलिट्री के बारे में गलत टिप्पणियाँ हो रही थी, उनको एक भी जवाब मोदी जी ने नहीं दिया। ये मेरे लिए भी सीख है, क्योंकि मैं भी जल्दी से जवाब देने के लिए आ जाता हूँ लेकिन मोदी जी ने ही डिड नॉट स्पीक। इट इज़ लाइक मैं तेरे मुंह नहीं लग सकता, तू मेरे लायक ही नहीं है कि मैं तेरे को कुछ बोलूं, तेरी इस टिप्पणी का कोई मतलब ही नहीं है मेरे लिए। मोदी जी ने ये हिसाब लेने का काम दूसरों को छोड़ दिया कि आप लीजिए, आप जाके बात कीजिए उससे। ऐसे लोगों से मैं बात ही नहीं करना चाहता। एक कहावत है, अगर आप सुअर के साथ, यानी कि मैं किसी को सुअर नहीं बुला रहा, मैं एक कहावत कह रहा हूं इधर, वो कहावत का अर्थ आप समझिए। अगर आप सुअर के साथ जाके लड़ाई करोगे तो आपका सेट जो, आपका शरीर जो गंदा हो जाएगा और सुअर को बहुत मजा आएगा समझ रहे हो? तो इसलिए मोदी जी ने तो उनसे बात ही नहीं की। मोदी जी ने उसका रिस्पॉन्स भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं कहा मोदी जी ने। मोदी जी जानते हैं कि उनके सही दुश्मन कौन है। हमारे राहुल गांधी को और हमारे कांग्रेस के लोगों को तो यही नहीं पता कि हमारे दुश्मन कौन है। पहलगाम का जो अटैक हुआ था वो किसने करवाया था, कौन उसका क्रेडिट ले रहा है, कौन उनको शाबाशी दे रहा है, वो सब मीडिया में आ रहा है, लेकिन इनको ये सब कुछ मालूम ही नहीं है। ये तो कह रहे हैं कि भारत की आर्मी ने कराया है अटैक। लो कर लो बात। समाजवादी पार्टी की एक औरत ने कहा, कोई भी हो चाहे, मैं उनको औरत ही कहूँगा, कि ये अटैक जो है भारत की मिलिट्री ने करवाया है। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट 3 दिन पहले उनको पत्र में मिल गई, न्यूज़पेपर में मिल गई, और वो भारत की मिलिट्री को नहीं मिली और भारत के प्रधानमंत्री को भी मिल गई, लेकिन उन्होंने बताया नहीं। इतने गंदे आरोप आप लगा रहे हो, आप सोच के लगा रहे हो। इंटेलिजेंस रिपोर्ट हो गई, मिल गई, और भारत की मिलिट्री ने उसके बारे में कुछ नहीं किया। और दूसरी ओर ये समाजवादी के लोग बोल रहे हैं कि भारत की मिलिट्री ने ही ये करवाया है। क्या? यानी कि हिंदू आदमी, सिख आदमी, क्रिश्चियन आदमी, मुसलमान आदमी भारत का खड़ा होके इन लोगों को नंगा कर रहा है, उनके पार्ट्स देख रहा है, और उसके बाद में पूछ रहा था मैं तुम्हारा नाम क्या है, और हिंदुओं को और मुसलमानों को अलग कर रहा है, और हिंदुओं के ऊपर गोली चला रहा है। उनको बोल रहा है कि कलिमा बताओ, लेकिन उनको नहीं आता तो उसको गोली मार रहा है। ये काम भारत की मिलिट्री कर सकती है? जिसने भी ये टिप्पणी की है उनको जेल में होना चाहिए, पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए उनको। भारत की मिलिट्री जो है वो आपकी रक्षा कर रही है, उसकी वजह से आप आज सुख से अपना बिजनेस कर रहे हो, पॉलिटिक्स कर रहे हो, जो भी कर रहे हो। अगर भारत की बॉर्डर नहीं हो ना, बॉर्डर पे हमारे मिलिट्री के लोग अपने जान देके, जान की कुर्बानी देके आपको बचाए नहीं ना, तो टेररिस्ट जो है वो आपके घर तक घुस जाएंगे, टेररिस्ट जो है वो आपके पार्लियामेंट तक घुस जाएंगे। फिर किसके ऊपर आप राज करोगे? जब बॉर्डर ही नहीं होगी तो देश नहीं होगा, जब देश नहीं होगा पार्लियामेंट नहीं होगा, फिर आप क्या करोगे? अगर आप पार्लियामेंट में राज करना चाहते हो, देश के ऊपर राज करना चाहते हो, तो देश की इज्जत करो, देश के जो मिलिट्री है उसकी इज्जत करो, देश के जो सोल्जर है जो शहीद हो रहे हैं हमारे लिए, उनकी इज्जत करो, उनकी बात को
गौरव से लो, उनकी बात का धिक्कार मत करो। आप उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, लज्जा आनी चाहिए आपसे। आप उनको एक्यूज कर रहे हो, उनके बारे में आप बुरा भला कह रहे हो, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है, सिर्फ आपकी पॉलिटिक्स के लिए, वोट के लिए, वोट बैंक के लिए। आपको लगता है मुसलमान जो ये टिप्पणी सुनेगा वो आपको वोट देगा? वो आपको वोट नहीं देगा, क्योंकि जो मुसलमान आदमी है भारत का, वो भी भारत से प्रेम करता है, वो पाकिस्तान से प्रेम नहीं करता। अगर वो पाकिस्तान से प्रेम करता होता तो वो आज पाकिस्तान में होता, भारत में नहीं होता। वो भी भारत की मिलिट्री की इज्जत करता है, वो भी भारत के